जिसने खुद घोटाले का आरोप लगाया वो अब जांच के घेरे में है। अस्पताल के बेड पर बैठे हुए उस शख्स कह रहा है कि जो जांच करना है कर लीजिए, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 कुर्ता पैजामा और कुछ कपड़े जरूर मिल जाएंगे। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ यह शख्स कभी बिहार का राज्यपाल हुआ करता था। बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल बनते ही कई ऐसे काम थे वो सत्यपाल मलिक ने किया, लेकिन अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था उसमें बड़ी गड़बड़ी थी। उनमें से एक प्रोजेक्ट के खिलाफ उन्होंने सवाल उठाया। सवाल उठाने के बाद जांच हुई। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से पूछताछ भी की। शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी राज्यपाल से भी उनके रिटायरमेंट के बाद पूछताछ और उनके घर पे छापेमारी हो रहा है। यह एक्शन सीबीआई का है। छापेमारी की जा रही है। हालांकि देश भर में छापेमारी हुई और इस छापेमारी से जुड़े जो मामले हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले सत्यपाल मलिक की भूमिका आपको बता दूं। गवर्नर बनने के बाद या गवर्नर रहते हुए सत्यपाल मलिक ने बिहार और जम्मू कश्मीर के अंदर कई बार ऐसी बातें कही है जिससे कि वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल उठते रहे हैं। सबसे ज्यादा बेचैनी तब हुई जब सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया कि देश के अंदर जो हिंसा हुए थे, जो हमले हुए थे सेना के जवानों पे, अगर उस वक्त केंद्र सरकार मेरी बात मान ली होती तो शायद जवानों के साथ जो घटना घटी थी वो नहीं घटती। उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए वो निशाने पर आ गए थे। उनको उनके रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा आरोप उनके ऊपर लगे। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो मामला निकल के सामने आया है वो यह है कि जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला, और इसी मामले को लेकर सीबीआई ने छापे मारे। हालांकि छापेमारी की इस घटना के बाद सत्यपाल मलिक का बयान अस्पताल के बेड पर से आया। दरअसल पिछले 4-5 दिनों से वो बीमार है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उसी जगह से उन्होंने बयान दिया और कहा कि मैं इस तरीके की कार्रवाई से झुकने वाला नहीं हूं। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के पूर्व अफसरों के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। कार्रवाई मलिक के बागपत स्थित पैतृक घर, गुरुग्राम दिल्ली स्थित आरके पुरम द्वारका और एशियन गेम्स विलेज स्थित परिसर और दफ्तर के अलावा मुंबई, पटना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी की गई है। छापे के वक्त सत्यपाल मलिक घर पर मौजूद नहीं थे। पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उधर सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि तलाशी के दौरान काफी कुछ बरामद हुए हैं, उनमें नकदी विशेष तौर पर है। छापेमारी की सूचना मिलने के बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने जिसकी शिकायत की सीबीआई ने उनकी जांच नहीं करके मेरी ही जांच की शुरुआत उन्होंने कर दी है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं 3-4 दिनों से बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक पर भी छापेमारी की गई है। उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ। इन छापों से घबराऊंगा नहीं, ना मैं डरूंगा, ना ही झुकूंगा। मैं किसानों के साथ हूँ। मैंने भ्रष्टाचार में लिप्त जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उनकी जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक का यह बयान सामने आया। आपको बता दें कि यह केस जो था इसमें कहा गया था कि बिना टेंडर निजी कंपनी को ठेका दिया गया था और इसी मामले में पूछताछ की जा चुकी है। चिराग वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों के अलावा कई अन्य लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया 2022 में सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद, और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस शख्स ने आरोप लगाया सबसे पहले जांच उसी की हो रही है। सत्यपाल मलिक
कि ये मामले की जांच इसलिए भी तेज कर दी गई है क्योंकि किसानों के हक में बोलने वाले पूर्व गवर्नर केंद्र सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे थे और इसकी सजा उन्हें मिली है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ना घबराऊंगा और ना ही झुकूंगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।